जय हिंद सर। एक दिल है कितनी बार जीतोगे। जब से आप आए हो ना, गरीबों के विकास में जो पहाड़ रूपी बांध लगा था ना, उसमें से अब आप छेद करके थोड़ा सा विकास का रास्ता खोलने का शुरुआत कर दिया है। मुझे पूर्ण भरोसा है और विश्वास है कि आप अगर 1 साल 1.5 साल सुमेरपुर ब्लॉक में टिक गए तो निश्चित तौर पे जो जंग रूपी पहाड़ लगा है ना विकास में, ये उखाड़ के फेंक देंगे। ये बात हम और किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं खंड विकास अधिकारी विनोद मणि त्रिपाठी सर जी को। जितना काम इन्होंने इतने कम दिनों में 10 से 15 दिन 20 दिन हुआ है भी इनको सुमेरपुर ज्वाइन किए हुए, इतने दिनों में इन्होंने एक मिसाल दे दिया है कि किस तरीके से ग्राउंड पे काम किया जाता है। योजनाएं तो कागज़ में बन जाती हैं, विकास कागज़ पे हो जाता है, लेकिन ज़मीन पे किस तरीके से काम करना है, ये अगर किसी को सीखना है ना, तो खंड विकास अधिकारी सुमेरपुर विनोद मणि त्रिपाठी सर से सीख सकता है। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू जब से ये सुमेरपुर आए हैं, लगभग प्रतिदिन लगभग 9 से 10 बजे रात को ही ये सर अपने घर जाते हैं। और फिर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है हमारे साथ, जब मैं इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो 1-2 बार तो हमने खुद बुला लिया 10 बजे रात को, मतलब घर पहुँचे, कपड़े चेंज न कर पाएँ, उसके बाद फिर ड्यूटी चालू। तो जय हिंद सर। हमारा आपका कोई दुश्मनी नहीं है कि हम आपका विरोध करें, लेकिन मजबूरी है कि आप पे लोग भरोसा करते हैं, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र में गरीब लोग हम पे भी भरोसा करते हैं। जिसको ये लग रहा हो कि हम नौटंकियाँ बतला रहे हैं ना, तो उन महान भावों से विनती है कि आप आदेश दे दीजिए, वीडियो बना के दिखा देंगे। कितने लोग रोते हुए मैसेज करते हैं, रो रहे हैं, पैर छू रहे हैं। मतलब कि जिनके सामने मैं पैदा हुआ हूँ वो लोग अगर हमारे पैर छूने के लिए बोल देंगे तो अंकित सिंह का जो गला है ना, इसको काट देगा सिस्टम, तभी आवाज़ बंद होगी, अन्यथा आवाज़ दब नहीं सकती। क्योंकि गरीबों के लिए ही माइक उठाया है और गरीबों के लिए मुझे काम करना है। और ऐसे ऐसे ईमानदार अधिकारियों का साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर गरीब को न्याय मिलेगा। भाटन खेड़ा में 300 लोगों का जाने का जो मुख्य रास्ता था, वो लगभग 7 से 8 साल से जो भी दिक्कतें वहाँ पे हैं, वो वीडियो साहब ने ख़त्म कराया है। और पहले भी उन्होंने बोल दिया था मौके पर पहुंच के 8 बजे रात को कि यहाँ पे कल से काम चालू कराइए। लेकिन ये तो रोजगार सेवक सोनेलाल और ग्राम विकास अधिकारी बंसीलाल जी की मिली भगत थी, जो कि 1 साल बाद काम कराने का प्रयास किया जा रहा था। अरे साहब, ये जो 2 नज़रिया है ना, हमारी 2 आँखें, जहाँ पे वीडियो बनाते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं उस समस्या को ख़त्म करने के लिए। तभी तो लोग 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन 1-1 महीने इंतज़ार करते हैं। अभी आपको दिखा दें कि 2-3 गांव से ऐसे मैसेज आ रहा है कि 1 महीना हो गया कंटिन्यू मैसेज आ रहा है कि भैया आइए हमारे गाँव, आइए हमारे गाँव, समस्या है। नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अकेले हैं, बहुत सारे अपने भी काम होते हैं और बहुत सारी बड़े भी चीज़ें हैं जिनको अभी उनकी भी पोल खोलना है। लेकिन पहुँचेंगे उन गाँवों में, उनको भूला नहीं हूँ, उनको नोट किए हैं, बहुत जल्द समय निकाल के वहाँ पर भी पहुँचेंगे और उन लोगों के लिए भी लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग हमारे द्वारा बनाई गई जो खबर है ग्राउंड जीरो की, उसमें किसी भी प्रकार से समझौता करने का प्रयास मत किया करिए। और गरीब जनता को जो धमकियाँ देते हैं ना, अभी देखा था रोजगार सेवक ने अमित भाई ने वीडियो में बोला था भाटन खेड़ा का, उनको रफ्तेपुर में रुका के धमकियाँ देना चालू कर दिए। अब लेकिन मजबूरी है कि मैं आरोप नहीं लगा सकता हूं क्योंकि उसके हमारे पास वीडियो नहीं है, तो इसलिए क्या सच्चाई है वो अमित और सोनेलाल जाने। लेकिन जो कहा गया है वो सोनेलाल भी जानते होंगे, अमित भी जानते होंगे। मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मेरा एक लक्ष्य है कि गरीब जनता का जो विकास का पैसा सरकार दे रही, उसमें से 80% विकास करना ही होगा। और जो ग्राम विकास अधिकारी विकास नहीं करेगा, अपने अकाउंट का विकास करेगा, तो अब बाबा उनका पूरा विकास कर देंगे, पूरा। क्योंकि अब हम लोग तो है ये हैं ना, मरे थोड़ी हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से अब हमारे लोगों की टीम में 8-10 लड़के जागरूक हो गए हैं। वो भी अब कहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम बोलेंगे। और अब बहुत जल्द हम लोग एक मीटिंग भी करेंगे, उसमें लोगों को जागरूक करेंगे और 10 से 15 लोगों की टीम बनाएंगे। टीम बनाने के बाद किस तरीके से कहाँ पे क्या करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। और करिए आप लोग भ्रष्टाचार, अगर आपकी टीम बनी है भ्रष्टाचार करने की,
सरकार पैसा दे रहे उस पर पूरा नहीं हो रहा, तो अब हम लोग निःशुल्क 1 रुपये पेट्रोल का किसी से नहीं लिया है आज तक। अगर कोई दिया है तो हाथ सर पे हाथ रख के कसम खा के वीडियो बना के हमको भेज दीजिए कि दिया है। वो आरोप तो मोदी जी के ऊपर लगते हैं, आरोप तो योगी जी के ऊपर लगते हैं। हम कौन सा खेत का मूली हूँ भाई, आरोप तो हमारे भी ऊपर लोग लगाएंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सत्य है, सत्य को दिखाने के लिए सच्चाई होना चाहिए, और सत्य को कभी भी झूठ परेशान नहीं कर सकता। ऐसे हमारे 1-2 ईमानदार अधिकारी भी हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगता रहता है। तो आरोप लगा देने से क्या होता है भाई, सिद्ध करना पड़ेगा। और आप अगर सिद्ध करेंगे, और जिस दिन अंकित सिंह को सिद्ध कर देंगे कि मैं बिक गया हूं, मैं गरीबों की आवाज़ बनता हूं, तो उनसे मैं 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले करके उनकी वीडियो बनाता हूं, उसी दिन हमको फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। फांसी पे हंसते हुए चढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं समाज में। जैसे नेता लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अधिकारी लोग अब बता तो रहे हैं ना, वीडियो साहब ने इतने कम दिनों में इस तरीके से काम किया, मैं मजबूर हो गया हूँ इनकी प्रशंसा करने के लिए। तो हमारा भी प्रयास है, हम भी अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेंगे और समस्याओं को ख़त्म कराएंगे। और अब आपको एक कमाल की बात बता दें, जो रोजगार सेवक सोनेलाल जी हैं, अब वो एक अफवाह फैला रहे हैं कि अंकित सिंह ने दम भर दिया, और नहीं तो मैं भाटनखेड़ा में पूरी रोड RCC बनवा देता। गजब साहब, आपके चरण कहाँ हैं, अंकित सिंह छू लें। पिछली पंचवर्षी में आप थे, क्योंकि जनता जागरूक नहीं थी, इसी वजह से अब की बार आप सिस्टम में आ गए, नहीं तो आपको पता चल जाता आप कहाँ हैं। और रही बात अब की चुनाव में, तो नवयुवक भाई ही कोई जाएगा ब्लॉक जीत करके, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। आपकी अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। तो आपने 3 साल में, अब पिछली पंचवर्षी में मिला लो तो 8 साल में कंटिन्यू जिस भाटनखेड़ा में खड़ंजा नहीं लगवा पाया, तो आप RCC रोड लगवाते। तो जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए, जनता जानते हैं अंकितवा ने क्या किया सही, क्या किया गलत। तो आप सजाने का प्रयास ना करिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों पे खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के फूलों से। हाँ, ये बात सही है, हमारे क्षेत्र में 2-4 अधिकारी ऐसे ईमानदार हैं जिन पे हम लोग गर्व करते हैं, और वो बात हम अपने मरते मरते आखिरी सांस तक उन लोगों की बात करता रहूँगा, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और अभी भी सीखते हैं। 5 मिनट उनके पास बैठ जाते हैं तो अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, नई ऊर्जा। उनके पास बैठ करके बात करके ऐसा लगता है कि अभी हमने अपने क्षेत्र में बहुत कम काम किया, और करना है तो करेंगे। वीडियो साहब को भाटनखेड़ा के 300 लोगों की आबादी की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी तो हम लोग लखनऊ में हैं, घर पहुंच करके वहां की पॉजिटिव खबर भी चलाएंगे, और लोगों से भी धन्यवाद दिलवाएंगे। वहां पे लोगों का कहना है कि वीडियो साहब का सम्मान भी हम लोग दमदार तरीके से करेंगे। जय हिंद।